देख रहे हैं आप, मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 महागठबंधन में क्या होगा, कितने सीटों पर बात बनेगी, महागठबंधन में कितने दल होंगे, आरजेडी और कांग्रेस का स्ट्राइक रेट क्या होगा, ये एक एक कर आज इस खबर में हम आपको बताएंगे। वर्ष 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में राजद, कांग्रेस और तीनों ही वाम दल यानी भाकपा माले और माले शामिल थे। इस तरह 5 दल एक साथ थे। वहीं इस बार 2025 के चुनाव में 6 दल महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। वीआईपी को इस बार महागठबंधन में शामिल किया जा सकता है। वीआईपी 2024 के लोकसभा चुनाव में भी महागठबंधन के साथ थी। राजद ने तब अपने कोटे की 3 सीटें वीआईपी को दी थी। हालांकि वीआईपी इस गठबंधन के साथ चुनाव में उतरते हैं तो इन्हें समाहित करने में किसी न किसी को अपनी सीट की कुर्बानी देनी होगी। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में जदयू, राजद और कांग्रेस एक साथ थे। आरजेडी का स्ट्राइक 101 सीटों के विरुद्ध 81 सीट पर रहा था। करीब 80% स्ट्राइक रेट रहा। वहीं कांग्रेस ने 41 सीटों के विरुद्ध 27 सीटें जीती थी और स्ट्राइक करीब 65% रहा था। वहीं दूसरी ओर 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी, कांग्रेस, वामदल एक साथ गठबंधन में थे और तब आरजेडी ने 144 सीटों के विरुद्ध 75 सीटों पर जीत दर्ज की थी और उसका स्ट्राइक 52% रहा। वहीं कांग्रेस ने 70 सीटों में 19 सीटों पर जीत दर्ज की और करीब 27% कांग्रेस का स्ट्राइक रेट रहा। दूसरी तरफ 2015 के चुनाव में आरजेडी को 18.35% वोट मिले थे, जबकि 2020 के चुनाव में यह बढ़कर 23.11% हो गया। करीब 5% वोट आरजेडी के बढ़े थे। वहीं कांग्रेस को 2015 के चुनाव में 6.7% वोट हासिल हुए थे, जबकि 2020 के चुनाव में कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़कर 9.48% हो गया। इस चुनाव में कांग्रेस को करीब 3% की बढ़ोतरी हुई थी और यही वजह है कि कांग्रेस का मानना है कि इस बार भी 2025 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपनी एक अलग पैठ बनाई है, अपनी एक अलग जगह बिहार की राजनीति में बनाई है और यही वजह है कि 70 सीट से कम पर कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है। वहीं अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो आरजेडी को मालूम है कि अब कांग्रेस की हैसियत क्या रह गई है और यही वजह है कि आरजेडी की तरफ से 70 सीट पर ना की स्थिति बनी हुई है, यानी कि हाँ ना दोनों ही किया जा रहा है। ऐसे में 2025 का चुनाव इतना आसान नहीं होगा, चाहे वो एनडीए के लिए हो या फिर बिहार महागठबंधन के लिए, और यही वजह है कि तमाम राजनीतिक दलों से अपनी पूरी ताकत झोंकी जा रही है, तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच बड़ी बात यह है कि आखिर महागठबंधन में सीटों का बंटवारा कैसे होगा। चूंकि पिछले चुनाव को अगर हम देखें तो ग्राफ आरजेडी का, कांग्रेस का, दोनों का ही बढ़ा है, लेकिन 25 की स्थिति कुछ और है। अब 25 में जनता जानती है कि हमें किसे वोट करना है, किसे मुख्यमंत्री बनाना है और अब जनता को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं होगा और यही वजह है कि अब सोच समझकर पूरी रणनीति के साथ, चाहे वो उम्मीदवार हो या फिर सीट का बंटवारा हो, ये तय करना मुश्किल होगा एनडीए के लिए भी और महागठबंधन के लिए भी। और यही वजह है कि तकरार, रार, खींचतान, ये सब कुछ अभी से ही शुरू हो गया है और तमाम राजनीतिक दल इस चिंता में है कि आखिर कैसे और किस उम्मीदवार को कहां से उतारा जाए ताकि जीत मिल सके और पार्टी को इसका फायदा विधानसभा चुनाव में हो सके। हालांकि देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर किस तरह से महागठबंधन में ये 6 दल अपने बीच आपसी सहमति से सीट का बंटवारा करते हैं और इतना तो तय है कि किसी न किसी को कुर्बानी भी देनी होगी और कोई ना कोई बिग बी के रोल में रहेगा, चाहे वो आरजेडी हो या फिर कांग्रेस, क्योंकि दोनों ही अपने अपने तर्क के साथ
बड़ा बनने की कोशिश में है और सामंजस्य बिठाना फिलहाल बहुत मुश्किल है, क्योंकि दिल्ली की बैठक में भी कोई हल नहीं निकला है और यही वजह है कि यह परेशानी का सबब है महागठबंधन के लिए। फिलहाल 6 दल एक साथ चुनाव लड़ेंगे, ये चर्चा हो रही है इस बात की और ये माना भी जा रहा है। हालांकि बाद में कितने दल साथ आते हैं या कौन टूटकर चला जाता है ये वक्त के साथ पता चलेगा, लेकिन फिलहाल महागठबंधन में 6 दल एक साथ चुनाव लड़ेंगे, ये खबर अब तक पक्की है और देखना होगा कि कैसे सीटों का बंटवारा इन तमाम 6 दलों के बीच किया जाता है और आरजेडी कांग्रेस में सबसे ज्यादा कुर्बानी कौन देता है। न्यूज़ फॉर नेशन पर तमाम बिहार की राजनीतिक हलचल से हम आपको अपडेट करते रहेंगे, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।